बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में शेर बल्लू राज करता था। वह न सिर्फ सबसे ताकतवर था, बल्कि उसके पास जादुई जूते थे जो हवा से तेज दौड़ते। शेरू वफादार दोस्त, बल्लू संग रहता, सेवा करता, रक्षा करता। जंगल में एक चालाक लोमड़ी भी रहती थी। नाम था ढोलक। ढोलक को हमेशा बल्लू की ताकत से जलन होती थी। उसे शेर बल्लू के जादुई जूते चाहिए थे ताकि वह जंगल पर राज कर सके। एक रात जब बल्लू गहरी नींद में था, ढोलक चुपचाप उसके महल में घुसी और जादुई जूते चुरा लिए। सुबह जब बल्लू जागा तो जूतों को ना पाकर जोर से दहाड़ा। मेरे जादुई जूते किसने चुराए? शेरू फौरन हर जगह खोज करने लगा। वह गुफाओं, झाड़ियों और नदी किनारों तक गया, पर जूतों का कोई सुराग नहीं मिला। तभी शेरू को एक छोटी सी चींटी मिली जिसका नाम था चिंकी। वह जंगल की सबसे समझदार चींटी थी और अपनी सेना के साथ रहती थी। शेरू ने सारी बात चिंकी को बताई। चिंकी ने कहा, हमें जूतों के निशान खोजने होंगे। हो सकता है कि चोर ने कहीं कुछ सुराग छोड़ दिया हो। चींटी सेना ने मिट्टी, पत्तों और गुफाओं की गहराइयों तक खोज शुरू की। जल्द ही उन्हें एक जगह बहुत हल्के पंजों के निशान मिले। वो लोमड़ी के थे। शेरू और चींटी सेना ने चुपचाप ढोलक की गुफा की निगरानी शुरू की। एक दिन रात को उन्होंने देखा कि ढोलक वही जादुई जूते पहनकर दौड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जूते सिर्फ शेर बल्लू के लिए बने थे, इसलिए ढोलक लड़खड़ा कर गिर गई। शेरू ने इशारा किया और चींटी सेना ने हमला कर दिया। हजारों चींटियां ढोलक के चारों ओर चढ़ गईं। उसके कानों, पैरों और पूंछ पर काटना शुरू कर दिया। ढोलक दर्द से चीखने लगी, बचाओ बचाओ, मैं जूते वापस कर दूंगी। शेरू सामने आया और कहा, जंगल का नियम तोड़ा है तुमने, अब तुम्हें राजा बल्लू से माफी मांगनी होगी। चींटी सेना ने ढोलक को बांधकर शेर बल्लू के सामने पेश किया। बल्लू ने गुस्से से पूछा, क्यों चुराए मेरे जूते? ढोलक ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे ताकत चाहिए थी, पर अब समझ आया कि जूते से नहीं, ईमानदारी और मेहनत से असली ताकत मिलती है। बल्लू ने सोचा, फिर कहा, अगर तुम सच में पछता रही हो तो जंगल की सफाई और बीमार जानवरों की सेवा में लग जाओ, तभी माफी मिलेगी। ढोलक ने वादा किया और शेरू को बल्लू ने गले लगाते हुए कहा, आज तुमने मेरी सबसे कीमती चीज लौटाई है, तुम सच्चे दोस्त हो। चिंकी और उसकी चींटी सेना को भी इनाम मिला, जंगल के सबसे मीठे फल और एक सुरक्षित घर। उस दिन से शेरू और चिंकी बल्लू के सबसे भरोसेमंद साथी बन गए और ढोलक ने भी अपनी चालाकियों से तौबा करके जंगल की सेवा शुरू कर दी।